क्षमता विकास कार्यशाला 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हेमेंद्र सर, असिस्टेंट डिजाइन एक्सपर्ट आपके सामने जो मैंने प्रश्न बनाया है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर स्लाइड आगे बढ़ाइए। मैंने जो प्रश्न बनाया था वो कक्षा 9वीं के स्तर का था। उसमें जो टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और अकारात्मक। तो जो अकारात्मक क्रिया और सकारात्मक क्रिया मतलब बच्चे जानते हैं, उसके बारे में है। कठिनाई स्तर मध्यम रखा है और जो प्रश्न है वो है अंडरस्टैंड टाइप का, समझ परख। प्रश्न है निम्नलिखित में आक्रामक क्रिया किस विकल्प में नहीं है। और जो प्रश्न है आप विकल्प दिए गए हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसके बारे में हम 32 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है, क्या अवधारणा का परीक्षण करने वाला हिस्सा सही है? धीरज सर। हाँ सर, इसमें जैसे अपन ने केवल क्रिया का दिया और अवधारणा, क्रिया के दो प्रकार हैं या क्रिया के जो भी प्रकार है उसमें एक विशेष, जैसे हम बात करते हैं परीक्षण में, तो एक मान लीजिए अपन अकर्मक क्रिया के बारे में ही जानना चाहते हैं तो या तो टॉपिक उसका कर सकते हैं, टॉपिक और सब टॉपिक। सब टॉपिक में टॉपिक क्रिया और सब टॉपिक में अपने अकर्मक क्रिया आ जाएगी। तो थोड़ा उसमें परिवर्तन होना चाहिए कि सब टाइप भी जोड़ना चाहिए उसमें। हाँ, टॉपिक हो जाएगा क्रिया और सब टॉपिक हो जाएगा अकर्मक क्रिया मान लीजिए, या क्रिया के प्रकार। तो तब ये एकदम सही हो जाएगा सर। अवधारणा का परीक्षण करने वाला सही है, लेकिन उसमें क्रिया के स्थान पर अपन अकर्मक कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जी सर। कमलदीप सर। जी हाँ सर, ये अवधारणा को परीक्षण करने वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक है। और सर जो बात कर रहे हैं इस टॉपिक और सब टॉपिक की, वो बिंदु दूसरा आएगा, उस पे उनका विचार ठीक रहेगा। जी सर। जी महेंद्र सर। सही है सर, ओके। जी सर। नंबर 2, क्या परीक्षण करने का विचार आवश्यक, प्रासंगिक और उचित है? उचित है सर, बिल्कुल जी सही है सर, सर, बिल्कुल उचित है। क्या परीक्षण करने का विचार स्वतंत्र है? जी सर, स्वतंत्र हाँ ये भी ठीक है, स्वतंत्र है। 5वां, क्या विषय और उपविषय का जुड़ाव सही है? तो सब उपविषय तो इसमें लिखा ही जो नहीं सर है। ने बता ही दिया अभी इसमें। जी सर। वो हो जाता तो फिर ये वाला पॉइंट अपना एकदम सही है सर। जी सर। क्या संज्ञानात्मक वर्गीकरण सही है? इसमें भी हाँ ठीक है सर, समझ पर सही है। समझ पर जी। क्या कठिनाई का स्तर सही है? कठिनाई स्तर क्या रखा है सर आपने? मध्यम रखा है। जी। नवी के हिसाब से मध्यम ठीक है सर। ओके, ठीक है सर। क्योंकि नहीं भी आया है इसमें नकारात्मक, तो मध्यम ठीक है सर। ठीक है। क्या एक ही सही उत्तर है और वह पूरी तरह से सही है? ठीक है सर, एक उत्तर सही है इसमें। क्या गलत विकल्प पूरी तरह से गलत है लेकिन बेतुका नहीं है? ये भी सही है, कोई बेतुका नहीं है, तो विकल्प सारे गलत ठीक है सर, ये भी। क्या गलत विकल्प छात्रों की त्रुटियों और भ्रांतियों का पता लगाने का काम करते हैं?
बिल्कुल करते हैं सर, जी सर, ये भी ठीक है। ये भी ठीक। क्या उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का प्रयोग भ्रांतियों की ये जांच के उपयोग ही लिए नहीं किया किया गया है? लागू नहीं होता ये सर है ये। ही नहीं। ये लागू ही नहीं है। लागू ही नहीं है। क्या सभी विकल्प प्रासंगिक हैं और प्रश्न से संबंधित हैं? हाँ, प्रासंगिक है सर वो। समझदारी का परीक्षण 13वां है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए गद्यांश को ये भी लागू नहीं है। लागू नहीं होता। सही उत्तर किसी अन्य प्रश्न से पता नहीं चलता। ये तो है ही नहीं, अपने पास है, एक प्रश्न है। अगला, सही उत्तर चुनने के लिए एवं गलत उत्तर को रद्द करने के लिए कोई सुराग मौजूद नहीं है। सही सर है। हालांकि इसमें फॉर्मेटिंग वाले में आएगा मैटर। बाकी अपना जो चौथा वाला विकल्प है, क्योंकि उसमें पुस्तक एक ज्यादा आ रहा है और वो लंबा जा रहा है, तो उसमें बच्चे का ध्यान थोड़ा जा सकता है। तो जी सर। बस ये मेरा निवेदन था। तो हाँ यहाँ पर थोड़ा सा अपने को इस बात का ध्यान जी सर, मतलब उत्तर लंबाई एक सी होनी चाहिए। हाँ, लंबाई एक सी होनी चाहिए और वो बच्चा समझ जाएगा कि इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दे रहा हो। एक नहीं तो आक्रामक क्रिया में तो फिर यही हाँ, रहता कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना आपकी जगह एकदम सही है सर। बस मतलब मैंने कहना थोड़ा लंबा जा रहा है और वो अंत अंत में दिया है, हाँ थोड़ा ऐसा लगता है। बाकी आपका भी जी कहना सर। सही है, क्योंकि आकर्मक क्रिया में कर्म नहीं देंगे तो शब्द तो एक कम होना ही है, उतना तो तय है ना जी सर। सर। चलिए सर, ठीक है। ये फिर आपका भी दृष्टिकोण एकदम सही है सर, उसमें आप गलत नहीं। आगे। अगला है, सही उत्तर सभी आयामों में गलत उत्तरों के समानांतर है। हाँ, ये भी ठीक है सर। समानांतर नहीं हो रहा है सर मतलब लंबाई तो नहीं, फॉर्मेटिंग में आएगा सर। गलत जी उत्तरों सर। के जहां तक मैं समझाऊं कि उनमें अंतर है, मतलब पर्याप्त जी डिफरेंस है सर। उनमें सभी विकल्पों में, जी तभी वो जी सर। भ्रांति को दूर कर पाएंगे। तो उस हिसाब से ठीक है सर। जी सर। वो फॉर्मेटिंग में आएगा और लंबाई वाला तो बाद में। जी, विकल्प प्रश्न के व्याकरण के अनुरूप हैं। ठीक है सर, बढ़िया। हमेशा, कभी नहीं, केवल, आदि जैसे कोई शब्द नहीं है। लागू नहीं होता है। सर इसके ऊपर वाले जी बिंदु पे सर। क्या फुल स्टॉप लग सकता है क्या, विराम चिन्हों का प्रयोग? हाँ, विराम जी चिन्ह सर, का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि विराम वाक्य चिन्ह के पूर्ण हो, प्रयोग कर सकते। जी सर, कर हाँ सकते हैं। वाक्य पूर्ण हो रहा है मतलब तो हम वो नहीं विराम चिन्हों के, हाँ, प्रश्न में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है। आमतौर पर कभी कभी आदि जैसे कोई अस्पष्ट विशेषण नहीं है। नहीं है, जो शामिल नहीं है इसमें। कोई अति आच्छादन विकल्प नहीं है। ये ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं हुई है। ऐसे कोई विकल्प नहीं है जो विपरीत जोड़े हों। नहीं है। नहीं है, नहीं है। प्रश्न संस्कृति, लिंग, भौगोलिक और अन्य पक्षपात से मुक्त हैं। बिल्कुल मुक्त है सर। जी सर, सही है। प्रश्न सकारात्मक रूप से बनाया गया है, यदि नहीं तो नकारात्मक शब्द छायांकित किया गया है। बिल्कुल किया गया है। नकारात्मक को अंडरलाइन किया किया गया है। गया। भाषा स्तर के अनुरूप है। इस तरह के हाँ अनुरूप भाषा है। ठीक है सर। भाषा सरल और स्पष्ट है, जिसमें कोई शब्द जाल, मुहावरे, संक्षिप्त शब्द नहीं है। जी, स्पष्ट है ठीक बिल्कुल सर। नहीं है, नहीं है। स्पष्ट एकदम। सर्वनाम संदर्भित है। सर्वनाम का है नहीं सर इसमें। क्या और कौन का सही और लगातार उपयोग किया गया है। लागू नहीं है सर ये। सर इसमें मेरा एक निवेदन था कि क्या और कौन में, जैसे अपन ने यहाँ पर निम्नलिखित में आकर्मक क्रिया किस विकल्प में, तो कौन से विकल्प में होता तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होता। जी कौन से विकल्प में होता तो ज्यादा बेटर होता। जी।
अगला प्रश्न में कोई, हाँ, प्रश्न में कोई व्यक्तिगत सर्वनाम नहीं है। लागू नहीं होता सर। जी सर। प्रश्न एक बंद प्रारूप में है। जी सर, ठीक है बंद सर। प्रारूप में, ठीक है। पैसिव वॉइस का कोई अनावश्यक उपयोग नहीं है। हाँ, नहीं है सर। डबल नेगेटिव का उपयोग नहीं किया गया है। नहीं है। नहीं सर। छवियां आंकड़े संबंधित कार्य से जुड़े हैं। छवियां लागू ही नहीं है। आवश्यक ही नहीं है। छवियां, हाँ, आवश्यक है। प्रसंग संबंधित है और जोड़ने वाला है। बिल्कुल। ठीक है सर, प्रसंग इस्तेमाल नहीं किया इसमें आपने। हाँ भाई नमस्कार। संदर्भ अनावश्यक, हास्य या अवास्तविकता के माध्यम से विचलित करने वाला नहीं है। सर ये भी लागू नहीं है। अगला, संपादकीय और शैलीगत विचार। बताओ तो मैं क्या बता दें। परीक्षा उद्धत शब्द, वाक्यांश और वाक्य उभारे गए हैं। हाँ, ये उभारे गए हैं सर। नहीं उभारे विकल्पों गए। में नहीं उभारे गए, रेखांकित हैं। हाँ, रेखांकित, वो तो मैं कह रहा हूँ, रेखांकित किए गए हैं। उभारे गए। हाँ, वही चीज है, नहीं को उभारा गया है। विकल्पों को सही विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। नहीं किया गया, इसमें लगा सकते थे आप ये विराम नहीं, चिन्ह का। हाँ, ये नहीं किया गया। ये विकल्प एक, जी सर बोलिए सर। विकल्प एक तार्किक क्रम में है। तार्किक क्रम में सर विकल्प, ठीक है। जी सिर्फ एक कमी है, इसमें विराम चिन्हों का उपयोग नहीं है। हाँ सर, विराम चिन्ह होता था इसमें। सर एक मिनट सर, धीरज शर्मा सर और कमलदीप सर, इस प्रश्न में सर जो विकल्प है हमारे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा समस्या का समाधान चाहता हूँ सर। जी सर। कि अकर्मक क्रिया जो है, इसमें सी जो विकल्प है सर, बालक खेल रहा है, जी तो इसमें पहला तो क्रिया है उड़ना, दूसरे में सोना, तीसरे में खेलना, चौथे में पढ़ना, क्रियाएं हैं। तो मुझे ये सी विकल्प ऐसा लगता है कि ये भी जो है, ये भी सकर्मक ही है। तो इसमें सर समस्या का समाधान चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि विकल्प ये सी जो है मुझे थोड़ा सा बार बार मुझे परेशान कर रहा है। जहां तक मैंने पढ़ा है कि सकर्मक क्रिया में क्या, क्रिया के साथ में क्या लगाने से उत्तर मिलता है, जी और अकर्मक में क्रिया के साथ में क्या लगाने से उत्तर नहीं मिलता। तो जैसे पक्षी उड़ रहे हैं तो क्या उड़ रहे हैं उत्तर नहीं मिलेगा, अगर कौन जी लगा देंगे तब उत्तर मिलेगा, क्या लगाने से उत्तर नहीं मिलेगा। शिशु सो रहा है, क्या क्या सो रहा है, तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। यानी ये दोनों तो क्लियर अकर्मक हैं, क्लियर। जी लेकिन इसमें बालक खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, तो इसमें बहुत सारे उत्तर मिल सकते हैं। टेनिस खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि सी वाला जो है, जो कि कहीं मैंने पढ़ा है व्याकरण में, कि जो सी है, खेलना जो है सकर्मक क्रिया है। और इस हिसाब से दो उत्तर इसमें आ रहे हैं सर। थोड़ा सा इसमें, क्योंकि अपन लोग चार ही लोग हैं, तो इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें चर्चा हो तो और बेहतर। क्योंकि अगर यहाँ से स्क्रीनिंग से अगर प्रश्न सही चला गया तो फिर विशेषज्ञ अगर जांचेंगे तो हम लोगों को फिर कहेंगे कि ये गलत उत्तर आ गया, और इसके बावजूद भी इन्होंने स्कोरिंग कर दी। जी। जी तो सर मैं बताना चाहूंगा कि बालक खेल रहा है, ये तब तक अकर्मक है जब तक इसमें खेल का नाम ना आ जाए। खेल का नाम आ जाएगा तब वो कर्म वाली क्रिया हो जाएगी। जब तक सकर्मक हम हो जाएगी। सकर्मक हो जाएगी। जब हम खेल का नाम डाल देंगे तो पक्षी उड़ रहे हैं या शिशु सो रहा है, ये चीज अलग है। और यहाँ पर खेल रहा है, तो उस खेलने के साथ अपन क्या, वो खेल को भी धीरज सर, सर जी सर सर। थोड़ा हाँ सा सुनिए। जैसे वह खाता है, हाँ अगर ऐसा कह देंगे तो खाना शब्द जो है यहाँ सकर्मक आता है। इसमें भी नहीं है कि क्या खा रहा है, वो आम खा रहा है कि रोटी खा रहा है कि दाल खा रहा है कि चावल खा रहा है। तो खाना जो है सकर्मक है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि उसमें जो वह खाता है तो खाना सकर्मक है। ऐसे वह खेलना भी इस पर थोड़ा। सर, जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि वह खाता है, सकर्मक क्रिया में नहीं आएगा। और मैं चाहूंगा कमलदीप सर इस पर थोड़ा अपने विचार रखें।
जी सर, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ सर महेंद्र सर के तर्क से। मैं वही सोच रहा हूँ, और आपका तर्क भी सही लग रहा है मुझे। इसको अपने को देखना पड़ेगा सर, समझना पड़ेगा। एक्चुअली सर जब सर का कर्म तर्क का भी सही है, महेंद्र सर भी सही कह रहे हैं, और आपने जो तर्क दिया वो भी ठीक लग रहा है मुझे। वो जब लिखने में आएगा ना तब वो जहां तक मैं सोचता हूँ सर वो सकर्मक हो पाएगा, वरना सकर्मक नहीं माना जाएगा उसको, जहां तक मैं जानता हूँ। जब लिखने में आ जाएगा बालक खेल रहा है तो आप पूछेंगे क्या खा रहा है, तो रसगुल्ला वह कर्म का काम करेगा। तो यहाँ पर हमने कर्म दिया नहीं, बालक खेल रहा है मैं कर्म दिया नहीं। बालक क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट कर्म हो जाएगा उसका, क्रिकेट हाँ जी बालक जी, संज्ञा हो गया और क्रिकेट उसमें उसका तो कर्म स्पष्ट हो दिख रहा जाएगा। है, स्पष्ट दिखेगा कि बालक खेल ही रहा है, क्रिकेट खेल बालक रहा है। क्रिकेट खेल रहा है तो कर्म दिखाई दे रहा है तो वो सकर्मक है, और कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, ये अस्पष्ट है, नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो वो क्रिया अकर्मक में ही आएगी सर। अब जैसे आप बता रहे कि वह खाता है, तो यदि बच्चा रसगुल्ला खाता है तो वहाँ रसगुल्ला कर्म का काम करेगा और सकर्मक हो जाएगी। लेकिन खाता है तो एक बालक संज्ञा हो गया और खाता एक क्रिया हो गई, एक कर्ता और क्रिया हो गई, उसमें कर्म तो है ही नहीं, तो अकर्मक की क्रिया मानी जाएगी सर। तो जहां तक मेरा ख्याल है इसमें कर्म दिखाई नहीं दे रहा है। यदि सर हाँ, लिख कर्म देते दिखाई बालक, तो नहीं दे रहा है सर, हाँ हाँ सर, जी हाँ। लेकिन कर्म निकलेगा, इसमें बहुत सारे कर्म आएंगे। नहीं अगर चूंकि जो अपना पारिभाषिक, अगर उसकी अगर ये कहें कि मतलब इसकी पहचान किया जाए कि कौन क्रिया सकर्मक है कौन क्रिया अकर्मक है, हाँ जी उसमें एक ही टूल्स अपने पास है कि क्रिया के पहले क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से अगर उत्तर मिले जी, तो वो सकर्मक होगा, और अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक होगा। उस हिसाब से मेरा ये तर्क था नहीं इसमें। तो नहीं सर, इसमें उत्तर कहाँ मिल रहा है, क्या का क्या खेल रहा है? तो वाक्य में नहीं मिल रहा है, वाक्य में नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ बहुत सारे तो संभावित उत्तर इसके हो सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं। नहीं संभावित, सर मेरा एक निवेदन था कि संभावित उत्तर कहीं हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए बच्चा, दो लाइन में लिखूं, एक बच्चा बालक क्रिकेट खेल रहा है और फिर मैं लिखूं बालक फुटबॉल खेल रहा है, तो दोनों के कर्म अलग हो गए, दोनों के खेल अलग हो जाते हैं सर। एक परिभाषा तो एक इसमें ये भी है सकर्मक क्रिया की सर, कि जिस क्रिया के साथ कर्म लग सकता है वो क्रिया सकर्मक होगी, ऐसी भी परिभाषा उसकी है। तो इस नहीं लग, खेलने के साथ में कर्म लग सकता है, नहीं उड़ने लग और सक, सोने के साथ में कर्म नहीं लग सकता, ये हमारा आप तर्क है। आपका एकदम सही तर्क है सर, आपका एकदम, आप बिल्कुल गलत नहीं है। जैसे इंग्लिश में होता है कि देखना है तो सीइंग, उसमें आईएनजी नहीं लगता, ऐसा कुछ है। मैं अंग्रेजी अब तो हिंदी का हो गया हूँ। तो आपका कहना एकदम सही कि सो रहा है तो क्या सो रहा है इसका जवाब नहीं, उड़ रहा है तो क्या उड़ रहा है इसका जवाब नहीं है। लेकिन अमूमन आमतौर पर जो हम ग्रामर देखते हैं, या जैसे कक्षा 9वीं के हिसाब से बनाया गया है, जहाँ तक 9वीं के लिए है ना समझ सर, तो उसके हिसाब जी से, सर। हाँ हम लोग नॉलेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। बाकी मेरा मानना है कि यदि वो सामने प्रस्तुत है तो कर्म, वो क्रिया कर्मवाचक माने, मतलब सकर्मक मानी जाएगी, वरना वो अकर्मक मानी जाएगी। और इस पर बहुत अधिक टिपिकल तरीके से ध्यान देने की जरूरत है अपने को, और यदि ऐसा संभव होगा तो मैं जरूर ही इस बारे में और पढ़ना पड़ेगा सर। आपका लॉजिक भी एकदम सही है। मेरे तीनों साथियों से मेरा आग्रह है कि इस विकल्प पर जरूर एक बार इसमें विचार करें, और अगली कार्यशाला में हो सकता है इसका निदान भी मिल जाए। बिल्कुल 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 सर, सर, जी थोड़ा सा सर। अध्ययन बिल्कुल करके फिर करेंगे। उस पे